क्या कह रहे हैं? देश में बेरोजगारी है, उसके लिए जिम्मेदार आप हैं। आप ही तो बच्चे पैदा किए जा रहे हैं ना। एक तो आप खुद बेरोजगार हैं, ऊपर से 8-8 बच्चे पैदा कर रहे हैं। अब आप सभी को पता है कि देश में रोजगार कितना कम है। रोजगार है इतना और बच्चे आप इतना पैदा करते जा रहे हैं, जनसंख्या बढ़ाए जा रहे हैं, बढ़ाए जा रहे हैं, बढ़ाए जा रहे हैं। अब जब जनसंख्या बढ़ेगी तो रोजगार कहाँ से मिलेगा? जब आपके खुद के पेट नहीं पाले जा रहे हैं आपसे, तो आप इतना बच्चा क्यों पैदा कर रहे हैं? मोदी योगी को देखिए, उनके पास एक भी बच्चे नहीं है। वो पहले से ही जानते थे कि देश में रोजगार का संकट आएगा, बेरोजगारी बढ़ेगी, इसलिए उन्होंने जनसंख्या बढ़ाया ही नहीं। जनसंख्या की वजह से रोजगार नहीं मिल पा रहा। आपके 6-6, 8-8 बच्चे जो हैं वो देश पर बोझ बनते जा रहे हैं, इसकी वजह से रोजगार नहीं मिल पा रहा। अब सुनिए, ये बात सुनकर अगर आप मुझे किसी शब्दों से नवाजें, उससे पहले मैं ये चाहती हूं कि आप ये बात जानें कि ये बात मैं नहीं कह रही, ये बात कह रहे हैं भाजपा के सांसद हैं आजमगढ़ से दिनेश लाल निरहुआ और भोजपुरी के सुपरस्टार हैं। उन्होंने कहा है, भाई मैं तो कह ही नहीं सकती। आप पहले उनकी, मोदी जी ने तो रोक दिया, एक भी बच्चा है मोदी जी का, एक भी बच्चा है योगी जी का। तो योगी जी, मोदी जी तो बेरोजगारी रोक दी है कि भाई नहीं, हम नहीं बढ़ाएंगे। तो बढ़ा कौन रहा है ये बेरोजगारी, जो बच्चे पे बच्चा पैदा किए जा रहा है? तो सुन लिया आपने, दिनेश लाल निरहुआ क्या कहते नजर आ रहे हैं। वो बता रहे हैं कि बताइए, मोदी और योगी की एक भी संतानें हैं क्या? एक भी बच्चा है? बताइए आप है? तो पीछे से एक आवाज आती है, नहीं। अब बताइए, उनके एक भी संतान नहीं है। और जो लोग बेरोजगार हैं, जो ये लोग कह रहे हैं कि देश में बेरोजगारी है, उनसे पूछिए कि वो इतना बच्चा क्यों पैदा कर रहे हैं। 6-6, 8-8 बच्चे पैदा कर रहे हैं। अब 8-8 बच्चे पैदा करेंगे तो रोजगार कहाँ से आएगा? रोजगार है इतना और जनसंख्या बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है, तो रोजगार कहाँ से आएगा? ये बात दिनेश लाल निरहुआ कह रहे हैं, जो आजमगढ़ के सांसद हैं, भोजपुरी के सुपरस्टार भी हैं। अब दिनेश लाल निरहुआ के ये बयान जैसे ही मैंने सुना, वैसे ही मेरे जहन में एक बात याद आने लगी। मुझे याद आने लगा कि वित्त मंत्री सीतारमण से जब पूछा गया था, निर्मला सीतारमण जी से, जब प्याज के दाम बढ़ रहे थे, बहुत तेजी से बढ़ रहे थे, तब निर्मला सीतारमण से कहा गया कि देखिए जी, प्याज बहुत महंगा हो रहा है, आप वित्त मंत्री हैं, कुछ तो बोलिए। तो उन्होंने कहा कि मैं तो प्याज खाती नहीं, तो मुझे पता ही नहीं है कि प्याज के दाम इतने क्यों बढ़ रहे हैं। वैसे ही बात कुछ दिनेश लाल निरहुआ भी कहते नजर आए, क्योंकि इनके खुद के 3 बच्चे हैं, उसके बाद भी ये जनसंख्या नियंत्रण पर बात कर रहे हैं। और बात ऐसे कर रहे हैं कि बेरोजगारी बढ़ रही है, उसके लिए जिम्मेदार आप हैं। आप ही तो बच्चा पैदा कर रहे हैं। बच्चा पैदा करेंगे फिर नौकरी मांगने चले आएंगे। खुद की नौकरी है नहीं, बच्चों के लिए आप जो है वो नौकरी मांग रहे हैं। खुद बेरोजगार है और नौकरी मांग रहे हैं, इस तरीके की बात। अब जब उनकी ये बात सोशल मीडिया पर आई तो लोगों ने तरह तरह की प्रतिक्रिया दी। देगी भी क्यों नहीं, देश लोकतंत्र है, हमारा देश लोकतंत्र है और सबको बोलने की स्वतंत्रता है। लेकिन उससे पहले आप रवि किशन को भी जानते होंगे, गोरखपुर के सांसद हैं। जब रवि किशन जनसंख्या नियंत्रण बिल पास हो रहा था तो उन्होंने कहा कि मेरे खुद के 4 बच्चे हैं, उसके लिए जिम्मेदार जो है वो कांग्रेस है। कांग्रेस ने उस समय जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाया ही नहीं था, जागरूकता ही नहीं फैलाई थी, इसलिए मेरे 4 बच्चे हो गए और मेरी जो बीबी है उनका फिगर भी खराब हो गया। इसके लिए जिम्मेदार जो है वो कांग्रेस है। कांग्रेस जनसंख्या नियंत्रण पर बात ही नहीं कर रही। और जब आप देश में बेरोजगारी पर बात करेंगे, रोजगार पर बात करेंगे, तो सबसे पहले देखिए, उंगली जब आप ऐसे दिखाते हैं तो 3 उंगलियां आप पर आती हैं। ये बात समझ लीजिए आप। अगर आप बेरोजगारी की बात करेंगे तो आप खुद सोचिए कि खुद बेरोजगार और बच्चों के लिए रोजगार मांग रहे हैं। ये लोगों को इस बात पर गुस्सा आया, लोगों को ये बात पसंद नहीं आई कि जिसको हमने सांसद बनाकर गद्दी दी, जिसको हमने सांसद बनाया, जिसकी ये जिम्मेदारी है कि अपने प्रदेश में रहने वाले लोगों का ख्याल रखे। अगर बेरोजगारी एक समस्या बन रही है तो रोजगार दे, अगर स्वास्थ्य खराब है तो इलाज की व्यवस्था कराए, भूखे लोग हैं तो भोजन की व्यवस्था कराए। इसीलिए तो हम अपना प्रतिनिधि चुनते ही हैं कि जब हमें कोई समस्या हो तो उसका समाधान करें, ना कि ये कह दे कि बेरोजगारी है उसके जिम्मेदार तुम हो, महंगाई है, जनसंख्या बढ़ रही है इसलिए महंगाई बढ़ रही है तो महंगाई के भी जिम्मेदार तुम हो, बेरोजगारी के भी जिम्मेदार तुम हो, और देश में जो कुछ भी हो रहा है उसके जिम्मेदार तुम ही हो। इस तरीके की बात जब हमारे प्रतिनिधि करने लगते हैं, हमारे सांसद करने लगते हैं, तो लोगों का आक्रोश, लोगों का गुस्सा जो है वो अपने आप ही छलक जाता है। अब एक महोदय लिखते हैं कि घमंडी आदमी को जब आप सांसदी देंगे तो ऐसे उल जलूल बयान तो आपको सहने ही पड़ेंगे, ऐसे उल जलूल बयान तो वो देंगे ही, इस तरीके की बात करते वो दिख रहे हैं। और दूसरे भाई कह रहे हैं कि भाई तुम फिल्म ही करते रहो, जनता के तो
कुछ काम आओगे नहीं, तुम फिल्म ही करो, काम जनता के तुम कुछ कर नहीं पाओगे, इस तरीके की बात वो कह रहे हैं। खुद के 3 हैं और दूसरों को ज्ञान दे रहे हैं, इस तरीके की प्रतिक्रिया। लोग खुद उनको आईना दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि जनसंख्या नियंत्रण की बात कर रहे हैं अगर दिनेश लाल निरहुआ, तो उनको खुद पता होना चाहिए कि उनके खुद के 3 बच्चे हैं, ऊपर से ये जनसंख्या की बात कर रहे हैं। इनका, क्योंकि ये सांसद हैं और इनको पता है, इनको सुविधाएं मिली हुई हैं, तो इनके बच्चों को जो है वो ठीक ठाक नौकरियां मिल जाएंगी। इनके बच्चे एक रिजर्व कंडीशन में चले गए हैं, उनको ना तो आर्थिक तंगी झेलनी पड़ेगी, ना महंगाई झेलनी पड़ेगी, ना बेरोजगारी झेलनी पड़ेगी। तो इनके बच्चे क्योंकि सेफ हैं, इसीलिए वो इस तरीके का ज्ञान दे रहे हैं, इस तरीके की प्रतिक्रिया लोग दे रहे हैं। अपने सांसद को आईना दिखाते हुए इस तरीके की बात कह रहे हैं कि खुद के 3 बच्चे हैं और दूसरे को ज्ञान दे रहे हैं। गौरव कह रहे हैं कि जब राजा ही मूर्ख होता है तो प्रजा की जिम्मेदारी, प्रजा से क्या ही उम्मीद की जाए, इस तरीके की बात लोग कह रहे हैं। एक बहुत खूबसूरत शायरी लिखी है संजय त्रिपाठी जी ने, लिखा है कि बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी था, बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी था, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा जब हर साग पे उल्लू बैठा है, हर साग पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। इस तरीके की शायरी लिखते हुए ये कहना चाह रहे हैं कि इस तरीके के बयान जो है कहीं ना कहीं उन पर ही पलटवार करते हुए उन्हीं को लोग आईना दिखाते नजर आ रहे हैं। केपी सिंह है वो कह रहे हैं कि ध्यान रहे, यूपी में 20 करोड़ हिंदू हैं और मुस्लिम सिर्फ मुट्ठी भर हैं, 5 करोड़ ही हैं। तो ये आदमी जो हिंदुओं से वोट बटोरने के लिए बात करता है, हिंदुओं की वोट जीतना चाहता है, वो आदमी कहीं ना कहीं हिंदुओं को ही गाली दे रहा है इस तरीके की बात करके कि बेरोजगारी बढ़ी है, जिम्मेदार तुम हो। जनसंख्या अगर हिंदुओं की ज़्यादा है तो अगर आप इस तरीके की कोई प्रतिक्रिया देते हैं तो कहीं ना कहीं एक बड़े पॉपुलेशन को ही देते हैं। तो इस तरीके की वो बात कर रहे हैं कि ये जो बात हिंदुओं के वोट बटोरने की करती है, फला पार्टी जो ये कहती है कि हम अगर सरकार बनाते हैं तो हम हिंदू विरोधी जितने कानून हैं उसको बदलेंगे, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो ये लोग हिंदुओं पर ही सवाल खड़ा कर रहे हैं अगर इस तरीके का बयान दे रहे हैं तो। इनके खुद के 3 बच्चे हैं, ये दोष लगा रहे हैं दूसरे पे, अपने जो नलायकपंथी है, अपना जो नलायकपन है वो जनता पर दोष लगा रहे हैं। इस तरीके का बयान लोग देते नजर आ रहे हैं। बाकी दिनेश लाल निरहुआ के इस बयान पर आप क्या सोचते हैं? आप क्या सोचते हैं कि क्या सच में बेरोजगारी के लिए जनता ही जिम्मेदार है? क्या सच में जो बढ़ रही बेरोजगारी है उसके लिए जनता को ही कुछ करना चाहिए? क्योंकि हम सभी भारतवासी जब देश में किसी को भी नेता चुनते हैं तो उनका ये मानना होता है कि देश में जो भी समस्या होगी उसका समाधान हमारे प्रतिनिधि करेंगे, हमारे सांसद करेंगे, विधायक करेंगे, और वो जिम्मेदार लोग जो हमारा वोट लेके जा रहे हैं वो हमारी समस्या का समाधान करेंगे। लेकिन जब ये प्रतिनिधि ये खुद से कहने लगे कि सुनो बेरोजगारी है उसके जिम्मेदार तुम हो, इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है वो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। बाकी दिनेश लाल निरहुआ के इस ज्ञान पर आपकी क्या राय है वो भी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि क्या ये जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने जैसा आपको लगता है, या सच में ये सीरियस मैटर है, या सच में उन्होंने जो बात कही है उसमें कोई पॉइंट बनता है। धन्यवाद।